वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। मेरे ब्लॉग का आज तीसरा दिन है रेगुलर जाते हुए। और सुबह सबसे पहले सर्वप्रथम मेरा जो कार्य है वो मंदिर की पूजा से शुरू होता है। घर को पूरी तरीके से पवित्र करके गंगा जल से पवित्र करने के बाद मैं प्रयास करती हूँ मेरे ठाकुर जी बहुत सुंदर दिखें और मेरी सेवा में कोई कमी ना हो। लेकिन न चाहते हुए हम इतने ज्ञानी तो नहीं हैं कि बहुत अच्छी सेवा कर लें, तो प्रयास तो ज़रूर करती हूँ। बाकी मैं कह देती हूँ, हे कान्हा, तुम्हारी इच्छा से ही मैं जो कर सकती हूँ वो कर पा रही हूँ। और अत्यधिक तो मैं नहीं जानती, लेकिन जितना जानती हूँ उतने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। तो मेरे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है, मैं आप सबको दिखाऊंगी। और मैंने एक लोबान का कप जलाया हुआ है, वो आपको दिखाती हूँ। क्योंकि घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए थोड़ा सा जब ईश्वर को बुलाते हैं, किसी मेहमान को बुलाते हैं, तो बहुत वातावरण आप सकारात्मक रखते हैं, सुगंधित रखते हैं। तो वैसे ही मैं अपने घर का मेहमान मेरे ठाकुर जी को ही मानती हूँ। मेरे ठाकुर जी ही मेरा सब कुछ है। ये ना होते मैं ना होती यहाँ पर, और इन्हीं की कृपा से मैं आज सब कुछ कर पा रही हूँ। मैं बार बार कहती हूँ कि हे ठाकुर जी, मुझ में इतनी ऊर्जा देना कि मैं अपने कर्म बनाने के लिए कुछ खाते खोल सकूँ। क्योंकि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट एक पहला कदम रखा है अच्छे करने की तरफ। और इनके धाम पर जाने के लिए, इनकी सेवा में पहुँचने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं शायद नहीं बोल पा रही, लेकिन मैं जब इनसे बातें करती हूँ ना, तो मुझे बस यही फील होता है कि मुझे अच्छे कर्म करने के लिए हिम्मत देना। क्योंकि मैं आपके अलावा अन्य कुछ भी देखना नहीं चाहती और कहीं जाना भी नहीं चाहती। तो मैं ठाकुर जी से नित्य प्रतिदिन बातें करती हूँ, परंतु कुछ नहीं कह सकते। उनकी इच्छा के बिना तो कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता। वो क्या करेंगे मेरे साथ मुझे नहीं पता, लेकिन और शायद आप सबको ये बातें मेरी बेकार लगती हों, लेकिन ये सच्चाई है कि आपका जो जीवन है ना मनुष्य का, वो बहुत ही दुर्लभ है। लेकिन आपने उस जीवन को यूं ही गंवाना है, और खाना है, पीना है, छीनना है, झपटना है, लड़ना है, उल्टा सीधा व्यवहार करना है लोगों के साथ। लेकिन कभी भी अपने कर्मों के खाते खोलने के लिए कुछ अच्छा नहीं करना है और मर के चले जाना है। तो जो यातनाएं आप यहाँ नहीं भुगत रहे ना, वो यातनाएं आपको ऊपर भुगतनी पड़ेंगी, ये श्योर है। कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि गरुड़ शास्त्र के अनुसार बहुत सी यातनाएं ऐसी हैं जो शायद मनुष्य के लिए झेल पाना बहुत ही बड़ी बात है। 347 दिन या 42 दिन लगते हैं एक आत्मा को ईश्वर तक पहुंचने के लिए। जो उनके दूत होते हैं उन्हें घसीटते हुए ले जाके जाते हैं गरुड़ शास्त्र के अनुसार। और उन्हें बहुत सारे ऐसे स्टेशन होते हैं जहां पर अगर उन्होंने जिस हिसाब के कर्म किए हैं उस हिसाब से उनको वो चीज़ें मिलती हैं। जैसे एक शालीग्राम नाम का स्टेशन आता है, उस जगह पर बहुत सारा पतझड़ होता है, बहुत ठंडी होती है। तो अगर आपने किसी को वस्त्रों का दान किया है तो आपको वहाँ आपके पुत्र भी वस्त्र का दान करेंगे पिंडदान करते समय, फिर आपको वो मिलेगा। तो जो 365 दिन की यात्रा होती है गरुड़ शास्त्र के अनुसार, मतलब जैसे ही आत्मा यहाँ से जाती है तो ये उस जगह तक पहुँचने के लिए, ईश्वर तक पहुँचने के लिए, कर्मों का खाता खोलने के लिए आपको उतना समय मिलता है। तो उस समय में अगर जो आपने अच्छा बुरा किया है उसका फल भी मिलता है। अच्छा भी किया है तो अच्छा मिलेगा, बुरा किया है तो बुरी यातनाएं मिलती हैं। और अपने बच्चों को ज़रूर संस्कार दें, क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो पिंडदान नहीं करेंगे तो आप इधर उधर बिल्कुल तरसेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा वहाँ पर। तो अपने बच्चों को संस्कार बहुत अच्छे दीजिए। और मैं बार बार कहती हूँ, ठाकुर जी की भक्ति ज़रूर कीजिए। ठाकुर जी की भक्ति के अन्य सिवा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, जो सच्चाई है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो सिर्फ ठाकुर जी की भक्ति करिए, और प्रतिफल प्रति क्षण सिर्फ यही सोचिए कि एक ही मंत्र है, एक ही नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
शायद अपनी जिह्वा में भी इतनी ताकत ना होती अगर ये ना चाहते कि हमारे मुख से नाम निकले। तो मनुष्य योनि का और अपनी ऊर्जा का थोड़ा सा भी अच्छा पल निकाल के कामों से छुटकारा पाके एक छोटा सा समय निकालिए और प्रतिक्षण सिर्फ यही नाम लीजिए, इन मंत्रों का उच्चारण कीजिए। मैं आपको अपने मंदिर के दर्शन कराती हूँ। सुबह थोड़ा सा मन था आपसे बात करने का, और प्रत्येक महिला को, प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को मेरा यही संदेश है कि कृपया ठाकुर जी की पूजा मंत्र उच्चारण अवश्य करें, क्योंकि इसके अलावा अन्य कुछ भी दुनिया में सत्य नहीं है। सब कुछ मिथ्या और सिर्फ मिथ्या ही है। जय श्री राधे कृष्णा। कृपया हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं जो बोलती हूँ, मैं जो कहती हूँ, वो लोगों तक, जन जन तक माध्यम जाए। क्योंकि ब्लॉगिंग करने का सिर्फ मात्र मेरा एक ही यहाँ पर लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि प्रेरणा का स्रोत बन सकूं और कुछ अच्छा कर सकूं जाते जाते। अगर ठाकुर जी के नाम का ही प्रचार कर सकूं तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो मैं यही चाहूँगी कि कृपया आप लोग भी ठाकुर जी का नाम लें। ये मेरे ठाकुर जी हैं, हरे भरे, बहुत सुंदर लगते हैं। मैं इनकी सेवा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं समझती, सिर्फ ठाकुर जी। ये मेरे बाल गोपाल हैं। सुबह का भोग लग चुका है, दीपक जल चुका है। ये दीपक 24 घंटे जलता है, मेरा प्रयास रहता है, लेकिन अगर नहीं जल पाया तो कोई बात नहीं। और धूप दीप हो चुकी है, माता अन्नपूर्णा के पास भी दीपक जल चुका है। मेरे हर रूप में मेरे कृष्ण ही मेरे साथ है, चाहे वो माँ अन्नपूर्णा हो, चाहे वो माँ दुर्गा हो, माँ काली हो, और शिव शंकर हो, बजरंग बली हो, सिर्फ और सिर्फ मुझे यही दिखते हैं उनमें। तो कामों की हो चुकी है शुरुआत और मैं निकल चुकी हूँ अपनी नई यात्रा के लिए, यानी कि आरटीओ ऑफिस और विदिशा की कुछ कार्यों को लेकर के तो बाहर निकल चुकी हूँ। और इसके बाद थोड़ी देर बाद जो घर के ब्लॉग्स हैं वो आप सबके साथ फिर वापस मिलूँगी। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि हर पल और हर क्षण संघर्ष से भरा होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन में रह के बहुत सी जिम्मेदारियाँ उठानी होती हैं और उन जिम्मेदारियों के साथ खुद को ही मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारना पड़ता है। तो आरटीओ ऑफिस पहुंच चुके हैं अभी, और यहाँ का छोटा सा एक काम था, तो वो काम जैसे ही ख़त्म होता है इसके साथ शाम को मैं घर पहुंचूंगी, उसका आगे का ब्लॉग आपके साथ शेयर होगा। तो अभी घर आ चुकी हूँ मैं। आज काफ़ी सारे काम थे बाहर के, घर के काम के साथ दाल चावल सब्जी रोटी बना के गई थी, और इसके साथ ही फिर हमें जाना था सदर बाज़ार, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ, क्योंकि विदिशा की टीसी में थोड़ा सा कुछ मिसप्रिंट हुआ है डॉक्यूमेंट्स में। एक्चुअली इनका नाम विवेक कुमार है और टीसी में विवेक सोनी लिख चुका था, और फ्यूचर के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली थी। तो इसलिए हमने कहा चलो आज की थोड़ी सी तपस्या ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फ्यूचर में उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाता। तो वही सही कराने के लिए पहले गए, तो और फिर इसके बाद गए आरटीओ ऑफिस, गाड़ी से रिलेटेड कुछ काम था, आरटीओ ऑफिस से आए। फिर विदिशा के स्कूल जाना था, स्कूल गए। ऐसे करते करते आज का पूरा दिन निकला है। और वापसी में थोड़ा सा प्लम्बर बाथ टब वगैरह लेना था, मतलब उससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो होती हैं वो लेनी थी, तो फिर वहाँ चले गए। पूरा दिन आज का ऐसा ही बीता है, बहुत भागम भागी वाला। अभी शाम को अपने घर पे हैं, तो संध्या बाती का टाइम है, संध्या बाती करने जा रही हूँ, और फिर चाय बनाऊँगी 7 o'clock। गुरु माँ का आज रियाज क्लास है, वो भी लेना है, तो बस फटाफट शुरू हो जाते हैं। संध्या बाती हो चुकी है, ये हमारे माता अन्नपूर्णा किचन का संध्या बाती, दूध गर्म होने के लिए रखा है, और इसके साथ ही हमारे मंदिर की संध्या बाती भी हो चुकी है। दीपक जल रहा है, केवल धूप बत्ती जलानी थी और भगवान को प्रार्थना करनी थी संध्या बाती के लिए, तो वो हो चुकी है। गीता अभी नहीं पढ़ा है क्योंकि आज क्लास है, तो थोड़ा सा समस्या है। और इसके साथ ही बाहर की क्लास, वो बाहर की संध्या बाती। कामों का तो बस सुबह से उठो और शुरू हो जाओ, बस काम ही काम। अभी चाय बन रही है शाम की, और
चाय भी जल्दी बनानी है क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, और नई टाइम में संध्या आरती भी करनी थी, उतने ही टाइम में चाय भी बनी है। चिली भी आ गया मेरा, हाँ मेरा बच्चा। ये देखो मौली, ये मौली है ना, और ये चिली, ये मौली, ये मौली, ये चिली। और आज हम एक सरस्वती वंदना करने जा रहे हैं जिसको संस्कृत में ही वर्णित करेंगे, संस्कृत में ही उसके बोल हैं। चलो विदिशा शुरू करोगी कि मैं अकेले करूँ? चलो साथ में ट्राई कर रहे हैं, विदिशा भी ट्राई कर रहे हैं। विदिशा को याद करने के लिए दिया गया है, तो इनको थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो रहा है कि इसकी किस तरीके से ये ग्रामेटिकल मिस्टेक इनसे हो रहा है, मतलब शब्द का थोड़ा सा है, संस्कृत की लय, हाँ लय, लय बोल सकते हो, बोलकारी लय दोनों को ट्यून करते हुए, ठीक है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। बोले सरस्वती माता की जय। तो ये सरस्वती माता की एक वंदना है जो कि हमें शिशु मंदिर में सिखाई गई थी, और आज मैं अपने गुरु श्री कृष्ण जी का यहाँ पर धन्यवाद अदा करना चाहूँगी, जो शिशु मंदिर में रह करके जिन्होंने मुझे इस सरस्वती वंदना को रटवाया था और इसके अर्थ भी मुझे समझाए थे, और ये हम हारमोनियम से प्ले कर लेते थे। और चूँकि बचपना था, लेकिन जब प्रेयर करवाती थी तो मुझे वंदना प्रमुख बनाया गया था, और वंदना प्रमुख का ये पूरा कार्यभार होता था विदिशा कि आप पूरे जितने श्लोक हैं उन्हें हारमोनियम से मैच करें। तो ये हम लोग करते थे। अच्छा, अब शांताकारम भुजग सैनम भी कह रही हैं, बताएंगे। अर्थ तो खैर बाद में से, पहले संस्कृत में इसका बोलते हैं। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तो ये है विष्णु भगवान की एक छोटी सी मंत्र जो कि मैं बच्चों को सिखाती भी रहती हूँ। बस्ती की क्लासेस में सुना है विदिशा तुमने? मैं सिखाती हूँ कि बचपन से मुझे श्लोक बहुत अच्छे से याद थे, और शिशु मंदिर की ही देन है। और मैं तो यही कहूँगी कि शिशु मंदिर आज भी बहुत अच्छी चीज़ है। आप अगर अपने बच्चों को दाखिला करवाना चाहते हैं शिशु मंदिर से, कुछ भी अच्छा बुरा सिखाना है तो शिशु मंदिर बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा स्थान है। मतलब वो विद्यालय जैसा कोई विद्यालय है ही नहीं, ना उसका टक्कर है। तो ऐसे श्लोक हैं, ऐसे ही हम लोग अब तो बहुत से श्लोक हम भूल गए हैं, लेकिन बहुत से श्लोक ऐसे थे जो हमें याद थे। भोजन मंत्र में जैसे कि एक भोजन का श्लोक होता था, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीरम करवावहे। तो ये हम लोगों का भोजन मंत्र था। और इसके साथ एक जब भोजन शुरू होता था तो उसमें क्लैव्यम्मा स्म गमः पार्थन तत्तुपपद्यते, ये भी होता था। तो बहुत से संस्कृत के मंत्र हैं जो हमें बहुत बेहतरीन याद थे, और संस्कृत मुझे बहुत प्यारी और बहुत ही अच्छी भाषा लगती है। तो आप सब भी अपने, हाँ क्यों संस्कृत सब्जेक्ट में नहीं है?
संस्कृत सब्जेक्ट में ये थोड़ी ना, ये वर्णन थोड़ी ना होती है। बहुत जल्द आएगा, देखना तुम। ये सनातनी भाषा है, सनातनी देवनागरी लिपि में, हाँ बहुत जल्द आएगी। और मेरा तो ये निवेदन है, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर और हमारे भारतवर्ष की जो गवर्नमेंट है, मैं चाहती हूँ उनसे कहना कि हमारे देश के जो मतलब शिक्षा है, उस शिक्षा प्रणाली में थोड़ा बदलाव लाया जाए और उसमें हमारी जो संस्कृत भाषा है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी या जो भी संस्कृत भाषाएं हैं, उनका उपयोग हमारे बच्चों के शिक्षा में अवश्य दिया जाए। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए और उनको श्लोक मंत्र इत्यादि हमारे धर्मशास्त्र से जुड़ी हुई जानकारी, गीता अध्ययन का एक क्लास अवश्य लगाया जाए, क्योंकि गीता अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है। जब तक गीता का अध्ययन बच्चों को नहीं पता चलेगा, आने वाले समय में बच्चे अपने माता पिता का पिंडदान और दान पुण्य, सम्मान और समाज को क्या देना है, समाज से क्या सीखना है, कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरी हमारे प्रधानमंत्री जी से, श्री नरेंद्र मोदी जी से एक प्रार्थना है कि हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई शिक्षा प्रणाली में गीता, श्रीमद् भागवत गीता का एक क्लास अवश्य लगाया जाए, जिसके लिए उस क्लास में एक योग्य आचार्य को नियुक्त किया जाए। ये बहुत ही आवश्यक और इसे कंपलसरी कर देना चाहिए। तो मेरे चैनल में नए हैं, यानी हमारे चैनल में, और हमारी इस माँ बेटी की वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं विदिशा से बराबर यही कहती हूँ और हमेशा कहूँगी कि बेटा संस्कार जरूर सीखना, क्योंकि संस्कार के बिना सब कुछ वेस्ट है, सब कुछ बेकार है। जीवों के प्रति प्रेम करें, जीवों के प्रति सहानुभूति रखें, दया करें, करुणा करें, क्योंकि दया, करुणा और जो ये भाव हैं, इनके माध्यम से ही आप बहुत कुछ पा सकते हैं। अदरवाइज जीवन में सिर्फ विनाश ही विनाश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप नहीं चाहते कि अपने कुटुंब का विनाश हो, आगे भविष्य का विनाश हो, तो अपने बच्चों को सब कुछ सिखाएं, संस्कार अवश्य दें। इसी के साथ ही मैं श्रद्धा सोनी आप सबसे विदा लेती हूँ। और हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राधे कृष्णा।